ओम शांति। आज 23 मार्च 2022 है और आज उपराम रहने के लिए एक जो बहुत महीन धागा है देह भान का, जिससे हम सभी को न्यारा बनना है और यही अंत तक मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा, यही पेपर यही पढ़ाई अंत तक चलती है। आज बाबा हमें इसका त्याग करने के लिए कह रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस विषय पर आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। अभी चारों ओर देह भान से उपराम रहने की लहर होनी चाहिए। पहले देह भान से वैराग्य वृत्ति, देह की बातों से वैराग्य वृत्ति, देह की भावना भाव, इससे वैराग्य वृत्ति चाहिए। स्वयं की व सहयोगी आत्माओं की श्रेष्ठ उन्नति तब होगी जब वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनेगा। जैसे सागर में लहरें आती हैं तो लहरें अपने साथ में बहुत कुछ लेके आती हैं और बहुत कुछ लेके जाती हैं। ऐसे ही इस समय वर्तमान संसार की जो हालत चल रही है, सब आत्माओं के अंदर जो देह भान में ग्रसित हैं, उनके अंदर जो दुख की शोक की लहरें चल रही हैं, उन लहरों को मिटाने का एक ही साधन है जो बाबा ने आज हमें बताया, हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल, जिसमें सबसे पहला वैराग्य हमें चाहिए अपने देह से वैराग्य। अन्य आत्माएं जो देह में ग्रसित हैं, देह के भावना भाव आदि में, उनको ये देह से वैराग्य का वायुमंडल, ये बेहद की लहरें उनके उस देह भान को भी, उनके उस दुख शोक को भी धो सकती हैं। तो इसके लिए आज बाबा ने हमें उपराम रहने के लिए कहा है। सबसे पहले तो देह भान से, देह भान, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, छोटा हूँ, बड़ी आयु वाला हूँ, अनुभवी हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सारा देह भान, इससे हमें न्यारा होना है। दूसरा बाबा ने बताया देह की बातों से। हम जब चर्चा करते हैं तो हम किस प्रकार से चर्चा करते हैं, किन की चर्चा करते हैं। सांसारिक समाचारों की लेन देन अति में हो जाती है कभी कभी, तो ये सब बातों से भी हमको न्यारा होना है। बहुत शॉर्ट में, जैसे बाबा हमेशा देहधारियों से मिलते हुए भी बहुत शॉर्ट में बातें करते थे, ऐसे ही देह की भावना, हम सभी आत्माओं के साथ कोई ना कोई संबंध या तो लौकिक है या अलौकिक है, लेकिन हम उस लौकिक अलौकिक संबंध के अंदर भी देह को नहीं, लेकिन आत्मा के प्रति भावना रखें। आत्मा कितनी गुणवान है, उस भावना से उसके साथ संपर्क में आए। और बाबा ने कहा देह का भाव, कई बारी हम कुछ कह जाते हैं, कुछ कर जाते हैं देह के भाव में, फिर पछताते हैं कि मेरा भाव ये नहीं था। तो इसलिए जब अपनी देह के भान से और भाव से हम उपराम रहेंगे तो हम अन्य आत्माओं को भी सहज ही उस भाव से उपराम बना सकेंगे। यही है आज से हमारा चिंतन बिंदु। ओम शांति।